स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस क्लास में हम लोग कैलकुलस का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन, जिसे हिंदी में हम लोग समाकलन के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को इंटीग्रेशन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आज आपको हम यह क्लियर कर देते हैं कि आज अगर आप इस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं तो इंटीग्रेशन से आने वाला हर प्रॉब्लम, हर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आपका टेंशन दूर हो सके इसलिए हम बहुत ही अच्छे ढंग से क्लास कराने वाले हैं, इसलिए आप सब लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। क्लास मेरा अच्छा ही रहता है क्योंकि इसमें आप लोग का प्यार रहता है और आप लोग फीडबैक देते हैं कि सर समझ में आ रहा है, तो इसलिए अभी ही लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। चलिए, और भी चैप्टर्स का टॉपिक का पूरा कंप्लीट कंसेप्ट के साथ क्लास हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या जाके आप खोजिएगा प्लेलिस्ट में तो वहाँ भी मिल जाएगा। चलिए, यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या। इसके लिए टू द पॉइंट कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मान के चलिए कि gx एक फंक्शन है। gx क्या है? एक फंक्शन है। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मान लीजिए कि फंक्शन हो f(x) मिला, तो लिखेंगे इसको ऐसे। अब इफ डेरिवेटिव ऑफ gx बराबर f(x), मतलब इसका डिफरेंशिएशन करने पे f(x) मिल रहा है, तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो हमें यह फंक्शन gx मिलेगा। देन इंटीग्रेशन का साइन है यह, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx बराबर यह फंक्शन gx मिलेगा और एक कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। मतलब साफ है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यह हो रहा है तो इसका इंटीग्रेशन करने पर यह फंक्शन मिलेगा और एक कांस्टेंट अपने मन से c जोड़ देते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन का ये रूल है कि यहाँ पे c जोड़ा जाता है, यहाँ पे k भी आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सिंपल सा समझ में बात क्या आया, एग्जाम्पल और क्लियर करेगा कि अगर देखिए यहाँ पे d/dx ऑफ log x क्या होता है? 1/x होता है। log x का डेरिवेटिव क्या 1/x होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट क्या मिलेगा? तो log x, और log के आगे हमेशा मॉड लगा देते हैं क्योंकि log के आगे हमेशा प्लस चीज चाहिए। log mod x प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन ये है, समझिए इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिफाइन कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या चीज? डिफरेंशिएशन। इसका हम लोग हिंदी कैसे समझेंगे? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का व्युत्क्रम प्रक्रिया होता है। अब सुनिए, यहाँ पे रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा, व्युत्क्रम। क्लियर? अब बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे बिल्कुल अच्छा से आपको हम कंसेप्ट समझना चाहते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। देखिए, एक तो बात क्लियर हो गया कि f(x) कोई फंक्शन है, उसका जब इंटीग्रेशन किया जाएगा तो हम लोग क्या मिलेगा? gx मिलेगा और एक कांस्टेंट मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स उसको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी कहा जा सकता है। क्लियर। ये जो मिला इसको बोलते हैं इंटीग्रल्स। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल्स बोलते हैं। क्लियर। और इसको बोलते हैं इंटीग्रांड। ये सब चीज़ जानना जरूरी नहीं लेकिन बताना जरूरी है हमारे ख्याल से। इंटीग्रांड, जिसका इंटीग्रेशन होता है उसको इंटीग्रांड के नाम से जानते हैं, जो रिजल्ट मिलता है उसको इंटीग्रल्स बोलते हैं। क्योंकि इसलिए बता रहे हैं कि बार बार जब हम बोलेंगे इंटीग्रल्स इंटीग्रल्स तो क्या समझिएगा आप कि जो रिजल्ट मिलता है उसको इंटीग्रल्स बोलते हैं, और जो कांस्टेंट ऐड करते हैं उसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का नियतांक। बात समझ रहे ना। एक बार बढ़िया से पूरे क्लास में बने रहिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अधूरा काम जो होगा आपका सब पूरा हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया ना। अब देखिए एक और बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो टाइप के हम लोग इंटीग्रेशन का जिक्र करने वाले हैं आगे। देखिए इंटीग्रेशन जो है ये दो तरीके से पढ़ा जाएगा, समाकलन जो है दो तरीके से पढ़ा जाएगा। क्या क्या समझिए यहाँ पे, एक पढ़ा जाएगा यहाँ पे क्या, तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित, देखिए थोड़ा देर रुक जाइए, अनिश्चित समाकलन। और दूसरा जो है, दूसरा आएगा क्या, डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो दो तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। निश्चित क्या होगा, निश्चित समाकलन। क्लियर। तो दोनों तरीके के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ से हम लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला की ओर टेंस कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूला समझेंगे और उसके बाद बहुत सारी बातें सीखेंगे। बिल्कुल क्लास में बने रहिएगा, एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे छूटा तो आपको पछतावा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छे ढंग से, बात को समझने का प्रयास भी करते चलिए। जितना अच्छा कंसेप्ट होगा उतना बढ़िया आपसे क्वेश्चन बनेगा, और जितना बढ़िया से क्वेश्चन बनेगा उतना ही अच्छा से रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा दोस्तों में शेयर करते चलिए। अब शुरू हो रहा है मेन खेल, मेन कहानी की बात है क्या, अब दम क्या है ना। चलिए यहाँ आते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट, क्या चीज़, इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स, क्लियर। मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, फार्मूला आपको बताने जा रहे हैं, और फार्मूला बताने का तरीका पूरे टीचर्स से मेरा अलग रहता है, और आपको समझने का भी तरीका अलग ही रहेगा। तो यहाँ देखिए पहला फार्मूला आपके लिए क्या है। देखिए सिंपल सा बात समझिए, x का पावर n dx, इसका जब इंटीग्रेशन करना हो तो करते क्या है, हम आराम से x का पावर n जो है उसमें एक जोड़ देंगे, बाई उसी पावर से डिवाइड करके c ऐड कर देते हैं। ये बना आपका मेन फार्मूला। और इस पे देखिए, इस पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए बात समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल ही क्लियर करेगा कंसेप्ट को। अगर इंटीग्रेशन करना है x के पावर 7 dx तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो है x उस पावर में एक जोड़ना है तो 7 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी पावर से भाग करना है प्लस c, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पे x का पावर दिया है -3, देखते चलिए क्या करेंगे, -3 x के पावर -3 में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, -3 + 1 -2 होगा। इसी पावर से भाग करना है प्लस c, इसको आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, 1/2 लिख सकते हैं।
और क्या हो जाएगा, x का पावर जो माइनस में है वो नीचे का क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो मतलब और c तो जोड़ना ही है यहाँ पे, यह आंसर हो गया। बात को समझते चलिए, हम जो कहना चाहते हैं उसको समझिए। यहाँ पे x के पावर 2/3 dx, चलिए पावर में क्या करना है, एक जोड़ना है, 2/3 + 1 बाई उसी से भाग कर देना है हम लोगों को। चलिए 2/3 + 1 + c। अब सुन लीजिए बात, अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन को अच्छा से समझना है तो इनडिफिनिट का कंसेप्ट समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए एक तरीका सीख लीजिए, जब भी क्या हो, जैसे मान के चलिए a/b में 1 जोड़ना हो तो तरीका क्या होता है, टेक्निक क्या होता है, यहाँ समझिए कि आपको करना क्या, आराम से a और b दोनों जोड़ दीजिए और b से भाग कर दीजिए। मतलब साफ है, स्पष्ट। टेक्निकली की बात क्या है कि देखिए 2 3 5 5 x का पावर 5/3 बट्टा ही कितना होगा, तो 2 3 5 5/3 + c, मतलब ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5 x का पावर 5/3 + c। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये जो तरीका बताया हमने आपको, सुनिए बढ़िया से अच्छा से, क्या समझिए यहाँ पे क्या बताया आपको हमने। यहाँ देखिए, यहाँ ये जो टेक्निक बताया आपको, ये अच्छा लगा ना आपको। क्या करना है, जैसे मान के चलिए कि आपको लिखना है 4/5 + 1, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए तरीका से क्या होता, 4 + 5 = 5, 5 4 9/5 होगा। हमने क्या सीखा कि दोनों को ऐड कीजिए, 9 नीचे वाला बट्टा 5, 9/5 होगा। तो टेक्निकली करेंगे तो क्या होगा, काम आपका बन जाएगा। बात समझ में आ गया ना। ऐसे क्वेश्चन तो बना सकते हैं आप लोग। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक फार्मूला आपका ये हो गया। हर फार्मूला के साथ कुछ ना कुछ बातें हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्लियर। और भी है एग्जाम्पल, उतना ही क्लियर नहीं होगा, और भी एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी बात क्लियर करेंगे। देखिए दूसरा फार्मूला, सिर्फ आपको dx दिख रहा है यहाँ पे, तो dx नहीं, यहाँ पे 1 है, इसका होता है x + c। क्लियर। अब इस बात को आप समझिए, इस पे कितना बड़ा सा कंसेप्ट निकल रहा है। यहाँ पे देखिए x है, 1 यहाँ पे है तो x आ रहा है, तो ऐसे ही अगर कहा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2dx, तो क्या मिलेगा आपको, 2x + c। इंटीग्रेशन ऑफ 3dx, तो क्या मिलेगा आपको, 3x + c। इंटीग्रेशन ऑफ 4dx, तो क्या मिलेगा आपको, 4x + c। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ kdx मिलेगा, तो क्या मिलेगा आंसर आपको, kx + c। अब सुनिए, एक बड़ा बात पूछता है बार बार कि इंटीग्रेशन ऑफ 0dx, तो क्या मिलेगा। देखिए 0 किसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो सिर्फ इसके लिए के ऑप्शन डाल दीजिएगा। के ऑप्शन क्या हो गया आपका, शानदार आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना हम क्या बताना चाहते हैं आपको। क्लियर। अभी भी नहीं समझ में आया तो अब क्या टेंशन है बताइए, अभी भी समझ में नहीं आया तो क्या टेंशन है बताइए, टेंशन क्या है कमेंट में। धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे चल रहे हैं हम, फिर उसके बाद सारा चीज़ क्लियर होता जाएगा आपका। बहुत सारे फार्मूला हैं जिस पे क्वेश्चन आ रहा है उसको हम बताना चाह रहे हैं, बताते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और जितने बातें आएंगी उनको आप नोट करते चलिएगा एक बार सारा चीज़ बढ़िया से। चलिए अगला जो है तीसरा फार्मूला क्या है कि 1/x dx, तो यहाँ पे क्या होता है log, और हमने हमेशा मॉड रहता है +c। इसका यूज भी कुछ तरीके से किया जाता है, जैसे मान के चलिए इंटीग्रेशन ऑफ x + a dx, तो क्या करेंगे, इसका भी आंसर होता है log x + a + c। इस सब का काफ़ी यूज है आगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 3 क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x + 3 + c। आप समझ रहे हैं ना बात को बढ़िया से, ये चीज़ ऐसे किया जा सकता है। क्लियर। आगे भी देखिए, यहाँ पे आगे भी देखिए, बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे क्या है कि चौथा
आ रहा है सवाल यहाँ पे, चौथा मतलब फॉर्मूला आ रहा है, ई के पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, तो ई के पावर एक्स प्लस सी, है ना। देखिए यहाँ पे हो गया। अब ये फार्मूला याद रखिए, लेकिन इसका देखिए कैसे यूज किया जाता है। यहाँ पे ई के पावर अगर ए एक्स रहेगा डी एक्स, तो क्या कीजिएगा, सेम टू सेम लिख दीजिएगा, सब ट्रिक है। एक्स का गुणांक क्या है, ए है, ए से भाग करके सी जोड़ देना है यहाँ पे। अब बात क्लियर है यहाँ पे। देखिए एग्जाम्पल में कि ई के पावर दिया है 3x dx यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ई के पावर 3x उसी x के गुणांक से भाग कर देंगे यहाँ पे, प्लस सी कर देंगे। बात समझ रहे ना, ये ट्रिक का काम कर रहा है। ऐसे ही कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे मतलब कि एक ट्रिक ये मिल गया आपको। देखिए साइड साइड से जितना यूज होने वाला है सब बताते चल रहे हैं हम, क्वेश्चन कराएंगे ना, अभी तो बेसिक सब चल रहा है ना, क्वेश्चन कराएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे ई के पावर ए एक्स प्लस माइनस बी है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम लिख देंगे और बट्टा क्या हो जाएगा, ए से डिवाइड कर देंगे प्लस सी, एक्स के गुणांक से डिवाइड करते हैं, हमेशा ये बात याद रखिएगा। तो ये जो रहा ये क्लियर, मतलब एग्जाम्पल ई के पावर 2x प्लस 3 क्या होगा बोलिए, सेम टू सेम लिख देने के बाद आराम से हम लोग एक्स के गुणांक से डिवाइड कर देंगे प्लस सी। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो आपको बोल्ड नहीं होना है, बोल्ड करके आना है। तो इस फार्मूला को समझ गए, याद रखिएगा सेम टू सेम होता है, लेकिन इसका यूज कैसे किया जा सकता है, इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको हम आपको समझा कर बता रहे हैं, ताकि आगे चल के काम आएगा, कंसेप्ट समझ में आएगा। चलिए पांचवा देखिए यहाँ पे, पांचवा है ए का पावर एक्स टी एक्स क्या हो जाएगा, तो ए के पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी। चलिए इस पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं हम, सिंपल। जैसे 2 के पावर एक्स का पूछ देगा इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, 2 के पावर एक्स बाई लॉग 2 प्लस सी। पूछ देगा यहाँ पे 3 के पावर एक्स डी एक्स, क्या होगा, 3 के पावर एक्स बाई लॉग 3 प्लस सी। 4 के पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, 4 के पावर एक्स बाई लॉग 4 प्लस सी। तो ऐसे ऐसे भी हम लोग करके कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और काम करते चलेंगे। देखिए ध्यान से देखते चलिएगा, बात बनती चलेगी और काम बनता चलेगा। इतना सारा कंसेप्ट आपको तो समझ में आ गया ना। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, इसलिए आपको हम सब पहले ही सब प्रिपेयर करा रहे हैं, आगे चल के बहुत धमाल मचने वाला है। चलिए आगे देखते चलेंगे, बशर्ते यहाँ पे देखते चलिए। 5 को फार्मूला हो गया, और पांचों फार्मूला आपके दिलो दिमाग पे ऐसे छप जानी चाहिए, ताकि आप जहाँ भी रहें तहाँ चमकते रहें। क्लियर, अभी तक बेसिक चीज़ें समझा रहे हैं आपको, और बेसिक से ही तो सारा खेल बनता है ना। एक बार बन जाएगा कंसेप्ट बढ़िया से, सारा खेल समझ में आ जाएगा, धाएँ धाएँ क्वेश्चन उड़ेगा, बहुत जल्दी उड़ेगा क्वेश्चन। फार्मूला समझिए, फार्मूला जो समझ जाएगा वही बहादुर है। शेयर करते चलिए थोड़ा दोस्तों में, मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं आप लोग। साइन एक्स डी एक्स, साइन का इंटीग्रेट करने पर क्या आता है, आता है माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट आता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब एक बात याद रखिए, इंटीग्रेशन में जितना भी आंसर सी से होगा उसमें क्या लगा रहेगा, माइनस लगा रहेगा, निगेटिव लग जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए इस फार्मूला को याद रखिएगा, इस पर कुछ बातें बता रहे हैं आपको हम। पहले देखिए, पहले यहाँ पे बातें बताना चाहते हैं कि कॉस का जब करते हैं तो यहाँ मिलता है माइनस साइन सिर्फ साइन एक्स प्लस सी। कॉस का होता है साइन एक्स प्लस सी। कॉस का इंटीग्रल इतना होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, डिफरेंशिएशन थोड़ी है, इंटीग्रेशन है ये। चलिए 8वां tan x का क्या होता है, देखिए tan x के साथ बड़ा लोचा है, लफड़ा है, तो 2 को फार्मूला पूछ सकता है बुआ, सेक एक्स। देखिए फार्मूला में इन्हें पूछ देता है, फार्मूला में पूछ देता है सेक एक्स
प्लस सी एंड लॉग माइनस लगा देंगे तो कॉस एक्स प्लस सी, ऐसे भी हो सकता है। 9 नंबर, यहाँ देखिए 9 नंबर क्या है। अब आता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स देखते चलिए, इसका होता है tan x प्लस सी। बस देखते चलिए क्या होता है, tan x प्लस सी होता है। आगे आते हैं cot x। cot x का क्या होता है, cot x का होता है log mod sin x प्लस सी। 11 नंबर देखिए, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें बताने वाले हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या मिलने वाला है, तो ये मिलने वाला है आपको सेक एक्स प्लस सी। 12वां नंबर देखिए, ये फार्मूला आपके लिए सब क्या है, संजीवनी बूटी काम करेगा। तो यहाँ देखिए क्या है, कॉसेक का देखिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये होता है माइनस क्या, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये इतना मिला ना, और भी कुछ बातें तो बन ही सकती है इधर, हम लोग चाहें तो। नहीं बन सकती है क्या, बन ही सकती है। 12 फार्मूला हुआ, थोड़ा सा देखिए। अब कुछ बातें आपको यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं, इसको समझिए। रिमेंबर माने याद रखें, अभी ही बताना चाहते हैं क्योंकि ये रिवीजन का बहुत ही शानदार तरीका है। इंटीग्रेशन करना है साइन ए एक्स का ए एक्स डी एक्स। तो सबसे पहला काम क्या कर कीजिएगा आप लोग कि इस साइन का इंटीग्रल खोजिएगा कि साइन का इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा रिजल्ट। तो साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो लिखेंगे माइनस कॉस ए एक्स। एक्स का गुणांक क्या है, ए है, इस ए से भाग कर देंगे प्लस सी कर देंगे। नहीं बुझाया एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, अगर साइन दिया है, सबके साथ यही लागू होने वाला है, सबके साथ यही लागू होगा। साइन 3x है, dx है, तो क्या हो जाएगा, ये साइन का क्या होगा, तो माइनस कॉस 3x लिख देंगे यहाँ पे। गुणांक कितना है, 3 है, 3 से भाग कर देंगे प्लस सी करेंगे। ना बुझा रहा है, और बताएं, चलिए और बताते हैं, घबराइए नहीं, देखते चलिए, ठीक है ना। 12 के बाद आगे बढ़ेंगे, याद दिलाइएगा हमें। चलिए, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी, समझ में सब कुछ आते चलेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ दिया गया है, यहाँ पे देखिए दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। तो ये दुनिया जानती है कि सेक स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा हमको, tan एक्स बाई 2 प्लस सी। लेकिन क्या सही है बात, नहीं, इसका एक्स का गुणांक क्या 1/2 है, 1/2 से यहाँ पे भाग कर देंगे। तो भाग करने से अच्छा है कि नीचे है तो यहाँ गुना कर लीजिए, माने भाग करने से अच्छा है 2 चल जाएगा ऊपर, तो बट्टे में तो गुना कर लीजिए, वहीं रहता। ऐसे अगर आपको सेक स्क्वायर 3x dx, तो क्या होता, लिखते हैं tan 3x प्लस सी, लेकिन क्या करते बाई 3 कर देते। क्लियर। लेकिन वहीं रहता 1/3, तो क्या होता 1/3 रहता, तो यहाँ गुना कर देगा क्योंकि 1/3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 3 चल जाएगा ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे क्लियर हो जाने चाहिए, नहीं छूटने चाहिए। इसलिए सबकी जिक्र कर रहा भी ही कि क्वेश्चन बनाने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपको। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन को यह समान से थोड़े आएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं वहीं से आएगा, आप देखते चलिए। चलिए अब आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। कॉसेक एक्स डी एक्स, इसका होता है क्या, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अच्छा, इसको हम लोग शॉर्ट में भी लिखते हैं कैसे, तो लॉग क्या, यहाँ पे मॉड क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो लिख देंगे tan x बाई 2 प्लस सी, यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर समझिए क्या मैटर बन रहा है। 14 नंबर देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स है ना
डी एक्स। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ सेक एक्स है, तो क्या हो जाएगा, देखिए याद रखिएगा, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। क्लियर। और इसको एक और चीज लिख सकते हैं, एक और तरीका से हम लोग लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये तरीका होगा। अब सुनिए 15 नंबर देखिए, ये सब याद करना की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, देखते देखते याद हो जाएगा आपको। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर ऐसे दिया है तो आप बिना किसी भी टेंशन के लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस सी, या इसके जगह पे माइनस क्या कॉस इनवर्स भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 में देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है डी एक्स, इसके जगह पर लिखा जा सकता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। और 17 नंबर देखिए ये 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये फार्मूला जो हुए सब, ये सही फार्मूला आपको थोड़ा सा माइंड में सेट रहेगा तब समझ में आएगा, लेकिन ये फार्मूला आप याद करेंगे कन्फ्यूजन होगा, टेंशन हो जाएगा। लेकिन नोट किए हैं तो ठीक है, बट एक बात करना चाहेंगे, अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फार्मूला क्या चीज़ है भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। चलिए अब यहाँ से जो हम बात बताने जा रहे हैं उसको समझिए। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब समझेंगे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन करने के नियम क्या हैं, समाकलन करने के नियम, समाकलन के नियम भी कह सकते हैं भाई। यहाँ देखिए लिखिएगा रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए हिंदी हो गया समाकलन के नियम। चलिए गुड, आगे आते हैं। यहाँ पे पहला नियम कहता है कि अगर क्या रहेगा, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो बड़े प्यार से हम लोग इस कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं और डीएक्स कर देते हैं। अब एक प्यारा सा एग्जाम्पल जो है इस बात को क्लियर करेगा कि सर अब क्या बताए हैं। दिया है यहाँ पे क्या 3e के पावर x dx। अब बड़े प्यार से बताइए आप कि कांस्टेंट क्या 3 है, 3 बाहर हो जाएगा, e टू द पावर x dx। अब क्या होगा, 3 रहेगा यहाँ पे, इसका क्या होता है e टू द पावर x होता है प्लस c, और यहीं क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आए, एक और देख लीजिए यहाँ पे 4e के 4 और दे दिया का यहाँ पे cos x dx। क्या फर्क पड़ता है, 4 बाहर आ जाएगा और इस cos का कितना होता है, लिखेंगे यहाँ पे cos x dx, तो 4 cos का कितना होता है sin x प्लस c। तो फार्मूला क्लियर, रिजल्ट क्लियर, फार्मूला क्लियर, कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर, और क्वेश्चन क्लियर तो रिजल्ट पक्का क्लियर ही होगा ना। क्लियर। तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं, इस बात को हम पहले रूल में जान गए। चलिए दूसरे रूल को समझते हैं। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल कहता है कि अगर क्या हो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करेंगे ना हम लोग, बहुत मजा आएगा। ये दिया गया है तो करते क्या है, हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस, फिर इंटीग्रेशन करेंगे जी एक्स डी एक्स। ये हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है, देखिए कि देखिए यहाँ पे
यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स प्लस 1/x या माइनस लिख दीजिए -1/x, ऐसे दिया। इंटीग्रेशन करने हैं हमको, क्लियर ऐसे। तो रूल कहता है क्या कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस है तो माइनस लगाएंगे 1/x dx। अब सुन लीजिए बात को बढ़िया से, थोड़ा सा इस बात को समझना जरूरी भी है, इसलिए ज़रूरी है कि बात को समझिए बढ़िया से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा तो एक्स क्यू हो जाएगा, पावर में जोड़ते हैं उससे भाग करते हैं, प्लस यहाँ पे सी नहीं लिखेंगे हम लोग, वो सब एक के बार लास्ट में लिख दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका भी होगा ई के पावर एक्स, इसका क्या होगा लॉग मोड एक्स, और सबके बदला क्या होगा एक बड़ा सी लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ C1 आएगा, यहाँ C2 आएगा, यहाँ C3 आएगा, तो सबके बदला एक सी लिख दिया, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग करके बनाते हैं, तो ये रूल्स होगा। अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको बता रहे हैं, जिससे क्या हो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ से कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। थोड़ा सा लाइक करते चलिएगा वीडियो को, और क्लास को लाइक करते चलिए, दोस्तों में शेयर भी करते चलिए, तब जाकर थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता रहेगा। चलिए कमेंट पर ध्यान ना दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग पढ़ाई पर, कमेंट उतना पढ़ने का टाइम नहीं रहता है। चलिए यहाँ पे आते हैं और फंडा को समझते हैं। कह रहे क्या, यहाँ पे पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है क्या, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या चीज़, तो दिया गया है 3 cos x प्लस 2 sec स्क्वायर एक्स dx। देखते चलिए कैसे कंसेप्ट क्लियर होगा, कैसे सोल्व करेंगे। चलिए तो सबका अलग अलग करेंगे, इसका करेंगे तो क्या कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, d cos x dx प्लस 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। चलिए ये कितना होगा 3 cos कितना होता है साइन, तो साइन x प्लस 2 इसका कितना होता है tan x होता है। फॉर्मूला से बताए ना, फॉर्मूला सामने लिख लिए होंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं लिखे हैं तो बहुत बुरा है आपके लिए, लिखना पड़ेगा ना फॉर्मूला को। यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ दिया है एक्स क्यू 2x3 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चलिए इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए सबसे पहला काम क्या है कि इन सबको भीतर गुना करना, क्योंकि 2 पार्ट में नहीं होता है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, गुना कीजिए तो x 3 गो 2 गो 5 गो, x का पावर 5, 2 है 2 रहेगा यहाँ पे, क्लियर। चलिए इससे गुना कीजिए तो यहाँ पे 1 है, 3 गो 1 गो 4 गो, तो x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब। ये पहले अब मिल गया आपको मेन फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन कीजिए अब 2 गुने, आप देखिए अब यहाँ से नया चीज़ सीखिए। अब आप अलग अलग करके यहाँ देखें बनाना सीखे ना यहाँ पे। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप कि इस स्टेप को ना लिख कर हम लोग डायरेक्ट इस स्टेप को भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे समय बचेगा। तो क्या होगा, पावर में जोड़ा भाग किया, इसमें आइए पावर में जोड़ा भाग किया, इसमें आइए पावर में जोड़े भाग किए प्लस सी, मतलब हुआ कट गया, ये कट गया ना, तो x के पावर 6/3 प्लस 1/5, इसको भी 1/3 लिख सकते हैं आप, अच्छा लगेगा, थोड़ा लिख दीजिए अच्छा से, 1/3 x के पावर 6 x के पावर 5 प्लस 1/4 x के पावर 4 प्लस c। यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया, क्लियर। आगे देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको बताना चाहते हैं। एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6/x माइनस 2 dx। अब क्या है यहाँ पे कि डिवाइड का कोई तो नियम ही नहीं बताए हम, तो इस केस में करते क्या हम लोग, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। ऊपर फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, तोड़िए इसको, तो x माइनस 3 मिलेगा, x माइनस 2 मिलेगा। आप तोड़ सकते हैं ना खुद से, x माइनस 2 dx।
अब देखिए क्या हो गया, इससे क्या हो गया, कट जाएगा, क्या बच गया, x माइनस 3 बच गया dx। तो बोलिए क्या होगा, इसका क्या होगा, x के पावर 1 है, पावर में 1 जोड़ा, दूसरे भाग किया, माइनस 3 है, 3x प्लस c, आंसर हो गया। देखते ही देखते क्या से क्या हो जाएगा, तो आप बढ़िया समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे e टू द पावर log sin x, इसका देखिए क्या फंडा है यहाँ पे, इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे इसका सिर्फ बताए थे आपको इसके पहले कि जब क्या होता है, जब क्या होता है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, e के पावर log x रहता है, जो कि फंक्शन रहता है यहाँ पे, तो बाहर निकल आता है। तो यहाँ पे साइन हो, कॉस हो, कुछ भी हो तो क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो सीधे क्या होगा, इसका आंसर साइन x होगा। और पूरा दुनिया जानती है कि साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, कॉस प्लस सी, है ना। तो ऐसे तो क्वेश्चन बनेंगे, आपसे बन जाएगा आराम से। क्लियर। अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका सीखते हैं। क्लियर। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसको आप अच्छा से समझ सकते हैं। नहीं समझेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या। चलिए, नहीं समझते हैं तो जाएंगे कहाँ भाई, यहाँ देखिए, चलिए यहाँ पे समझिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, चाहे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आइए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि है ना। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है इसको समझते हैं बढ़िया से हम लोग। बस एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट दोनों मचाएंगे धूम। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे देखिए इसमें लॉजिक क्या होता है कि कोई फंक्शन यहाँ पे है, इसके गोद में कोई फंक्शन बैठा हुआ है gx, उसके बाद क्या हो, इसके प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में क्या हो, इसका डेरिवेटिव दिया हो। तो करते क्या है हम लोग, बड़े प्यार से इस gx को हम लोग z मान लेते हैं और बहुत सारा काम करते हैं। क्या काम करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इतना डीपली आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर लिख देंगे यहाँ पे, लिख देंगे यहाँ पे क्या, पुटिंग क्या, gx बराबर z, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाता है, g डैश x बराबर dz बाई x। इसको हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, g डैश x dx बराबर dz। इसलिए देखिए यहाँ पे क्लियर बात है, इसलिए इसके बदले मान के चलिए कि अगर i के बराबर है, ये किसके बराबर है, i के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, i बराबर यहाँ पे, i बराबर क्या होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे देखिए f, इसके बदला क्या लिखेंगे, z लिखेंगे, z माने है ना। उसके बाद इस सब के बदला क्या लिखा जाएगा, इसके बदला क्या लिखा जाएगा, dz लिखा जाएगा। उसके बाद जो फंक्शन का नियम है, जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर। तो ये सब बातें कब समझ में आएगी, कब समझ में आएगी बुआ, जब क्या हो, एग्जाम्पल आपको हम देंगे तब समझ में आएगी। चलिए एग्जाम्पल आपको लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इंटीग्रेशन करनी है। बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल है। इंटीग्रेशन किसका करना है, तो देखिए यहाँ पे दिया है साइन 4x इंटू कॉस एक्स dx। यहाँ देखिए ऐसा है। तो देखते क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो देखते क्या है कि यहाँ देखिए जो पावर है, पावर के अंदर जो फंक्शन है, क्या उसका डेरिवेटिव है गुना में कि नहीं है ना। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा और सब्र कीजिए कि पावर के अंदर क्या है, पावर के अंदर क्या है, साइन है। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन इसमें है कि नहीं, गुना में, बिल्कुल है। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में लिख देंगे क्या हम लोग, यहाँ देखिए लेट आई बराबर क्या, तो साइन का पावर 4x इंटू कॉस एक्स dx मान लिया। अब लिखते हैं यहाँ पे क्या,
पुटिंग कंसेप्ट समझिए तो बहुत सारे तरीका बताएंगे। पुटिंग साइन एक्स इज इक्वल टू जेड, या इसका क्या होगा, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन किया दोनों तरफ क्या किए हैं, हम लिख सकते हैं कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में डिफ्रेंसिएशन करने पर, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, डी साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। आप लिख लीजिए नहीं तो भूल जाएंगे। लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हिंदी हुआ x के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो क्या होगा, डी साइन एक्स बाई डी एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स, ये कितना होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स, या देखा जाए तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, डी जेड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डी जेड मिल जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ आई इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए क्या है, साइन की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, जेड लिखेंगे, जेड का पावर 4, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, डी जेड लिखेंगे, डी जेड। अब क्या आ गया, जो फंक्शन आ गया इसका इंटीग्रेशन तो हो सकता है, पावर में एक जोड़ दो भाई, उसी से भाग कर दो प्लस सी। हम क्या बोले थे कि जो यहाँ पे आएगा ना, जो यहाँ पे मिस्टर आएंगे उनको आवश्यकता अनुसार इंटीग्रेशन होगा, तो जो यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा 1/5, और जेड का मान बोलिए आप, यहाँ से समझिए यहाँ पे बात को, यहाँ पे क्यों दिमाग ख़राब करेंगे अपना हम लोग, जेड 1/5 हो जाएगा, जेड का मान कितना है, साइन एक्स है, साइन एक्स प्लस सी। बात क्लियर हो गया, बात समझ गए ना, बात समझिए कि नहीं समझे, क्लियर। अब देखिए, अब ये इस बात को समझाने के लिए बताए, हम कंसेप्ट समझाने के लिए बताए हैं, लेकिन अब एग्जाम्पल दे रहे हैं अलग अलग कंडीशन में, तब काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए मज़ा लीजिए पढ़ाई का, इंटीग्रेशन पढ़ने का, जो अंत तक देखेंगे उन्हीं को मज़ा आता है, अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे क्या होता है। इंटीग्रेशन इतना बढ़िया चीज़ है, बहुत मज़ा आता है। चलिए यहाँ पे हम लोग टाइप 1 में देखते हैं, टाइप 1 में टी फर्स्ट क्या है, टाइप 1 में क्या है, एक्चुअली है क्या यहाँ पे कि कोई फंक्शन है ना, कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे आराम से हम लोग नीचे वाले फंक्शन को जेड मानते हैं, ठीक है ना। और ट्रिक बनता है कि नीचे वाले फंक्शन में आराम से लॉग लगा दीजिए प्लस सी। क्या कहा हमने, ये कंसेप्ट अब यहाँ क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल देखिए। इंटीग्रेशन करना है क्या चीज़, cos x माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हम लोग को इंटीग्रेशन करने हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें यहाँ पे आ गई। लिखेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो देखिए क्या, जब भी बट्टा में क्वेश्चन देखिए क्या आप लोग कि क्या नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर है, तो देखिए इसका क्या है, इसका ये हो जाएगा, इसका तो माइनस साइन होता है, तो जब नीचे का चीज़ ऊपर दिखेगा तो आंसर डायरेक्ट आंसर क्या होगा, डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में, लॉग नीचे वाला क्या है, साइन एक्स है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यही होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, बड़े क्वेश्चन के रूप में, तो हम लोग कैसे मतलब कि इसका मतलब कि बनाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा कैमरा को मूव कर रहे हैं हम ताकि कंसेप्ट और क्लियर लगे आप लोगों को। क्लियर बात समझ रहे ना। अब देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे बनाएंगे, लिखेंगे लेट तरीका समझिए, आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है ना यहाँ पे, उसके बाद बाई साइन एक्स प्लस
कॉस एक्स डी एक्स, ये हो गया। लिखेंगे पुटिंग, नीचे वाले को जेड मानते हैं, बोले थे ना, पुटिंग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर जेड। तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो साइन का कितना होगा, कॉस होगा, इसका कितना होगा, माइनस साइन होगा ना, बराबर डी जेड बाई डी एक्स। आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स बराबर डी जेड, ये हो जाएगा। क्लियर। अब समझिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए आई बराबर क्या है, देखिए यहाँ पे समझिए बढ़िया से, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसके बदला में क्या लिखा आ जाएगा बोलिए, इसका बदले में आ जाएगा डी जेड। तो लिखेंगे हम लोग डी जेड, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा जेड। तो ये हो गया क्या आपका, ये हो गया 1/z डी जेड। तो देखिए क्या होगा, आराम से लॉग लगा देंगे प्लस सी, यही ना होता है 1/x का, 1/z है तो 1/z का क्या होगा, लॉग जेड हो जाएगा। और आराम से बड़े प्यार से हम लोग बिना किसी से पूछे आराम से क्या करेंगे, लॉग, और जेड का मान कितना माने हैं, देखिए यहाँ पे यही ना माने हैं जेड का मान, है कि नहीं है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, हो गया, आंसर हो गया। यही तो आंसर यहाँ भी आया, यही तो आंसर यहाँ भी आया। तो शॉर्ट में ऐसे उड़ाइए, लॉन्ग में ऐसे उड़ाइए, ऐसे बनेगा लॉन्ग में, तब जाके क्वेश्चन में पूरा नंबर मिलेगा। और आंसर शॉर्ट में से मार सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए पहला टाइप तो आपका हो गया, पहला टाइप पे गया। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएगा, जब भी क्वेश्चन दिखाई दे, आप बिना किसी टेंशन के काम कर लीजिए और बना डालिए, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन इज सो लॉन्ग टॉपिक, बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा टॉपिक है ये। तो आप थोड़ा थोड़ा करके देखते चलिए आगे क्या होता है ना। देखिए यहाँ पे टाइप दूसरा में देखिए, इसमें कहता है कि कोई फंक्शन हो, है ना, उसका पावर n हो, है ना, और फिर क्या हो, मतलब थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते तो अच्छा रहता, लेकिन तरीका समझिए। कोई फंक्शन f(x) है, इसका पावर n है, और उसके बाद क्या हो, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव हो dx हो। तो करते क्या है, जो भीतर फंक्शन है उसको जेड मान लेते हैं, बस। क्लियर। सब्जेक्टिव बताएंगे, जेड मानने के बाद कौन सा काम करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंशियल होता है दोनों साइड में। एग्जाम्पल लिखते हैं एक हम लोग, आई इज इक्वल टू मान के चलते हैं पहले ही कि दिया है क्या, कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। जो यहाँ पे क्या है, पावर के अंदर है, उसका डेरिवेटिव यहाँ है कि नहीं है, डिफरेंशियल है कि नहीं है, साइन है, लेकिन पूरा पूरी नहीं है। कॉस का होता है माइनस, अच्छा माइनस देख लिया जाएगा यार, पहले यहाँ देख लो, माइनस देखा जाएगा। चलिए कैसे बनाएंगे हम लोग, माइनस क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा बाद में देखा जाएगा, बट देखिए कि क्या इसका मिलने की संभावना है कि नहीं है, बिल्कुल दिख रही है संभावना हमको, दिखेगी तो छोड़ेंगे कहाँ हम लोग, नहीं छोड़ना है ना, नहीं छोड़ना है। यहाँ देखिए लिखेंगे आई इज इक्वल टू क्या है, कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स है। पुटिंग क्या चीज़, पुटिंग कॉस एक्स बराबर जेड। क्लियर। इसलिए इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स, या माइनस के भेजिए उधर, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी जेड हो जाएगा।
तो मतलब क्या है कहने का कि एक्स वाले को एक साइड में ले जाएंगे, जेड वाले एक साइड में आ जाएगा। तो इसके बदला में क्या लिखने वाले हैं हम लोग, इतना लिखने वाले हैं, याद रखिएगा इस बात को। इसलिए आई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, तो कॉस के जगह जेड लिखेंगे तो जेड क्यू, इसके बदला क्या लिखेंगे माइनस, इसके बदला क्या लिखेंगे माइनस डी जेड। चलिए माइनस बाहर आ जाएगा, डी जेड क्यू डी जेड क्या होगा, माइनस पावर में जोड़ेंगे उसी से भाग करेंगे प्लस सी हो जाएगा। चलिए अब क्या होगा, -1/4 और जेड का मान कितना है, जेड का मान जो है वो कॉस है, तो कॉस है ना 4x + c, और यहीं क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग टेक्निकली भी कर सकते थे कि यहाँ देखिए, यहाँ इसका डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं है ना, कंप्लीट नहीं है, माइनस की कमी है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद कॉस लिख देंगे, यहाँ पे पावर 3 है, पावर में जोड़ देंगे x/4 + c। ऐसे भी कर सकते थे, दोनों बात बराबर है ना। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, अगर क्या log x का q/x इंटीग्रेशन करना हो, तो हमको दिख रहा है क्या कि इसको ऐसे समझ सकते हैं ना, log x का q गुने 1/x हो सकता है ना dx, तो क्या हो जाएगा, पावर में एक जोड़ देंगे है ना, उसी से भाग कर देंगे प्लस सी। क्योंकि हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा क्या कि जो अंदर है उसका डेरिवेटिव बाहर दिख रहा है, साफ फ्री मोड में घूम रहा है। तो जो अंदर है या उसका डेरिवेटिव बाहर घूम रहा है फ्री मोड में, तो अंदर वाले को पकड़ लीजिए, एक और पावर चढ़ा दीजिए, उसी पावर से भाग कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, क्या log x को जेड मानकर। तो जितना क्लियर कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव उतना क्लियर, सब्जेक्टिव उतना क्लियर। चलिए ये तो हो गया। आगे भी कुछ बातें एक और टाइप आपके साथ शेयर करना चाहते हैं हम, एक और टाइप शेयर कर देते हैं ताकि आपका मन खुश रहे। क्वेश्चन भी इससे इस टाइप से आता ही है, तो मेरे हिसाब से शेयर करना जायज़ लगता है क्या, तो शेयर कर देते हैं। चलिए क्या है, तीसरा टाइप ये है कि देखिए e के पावर अगर fx रहता है यहाँ पे, गुना में अगर क्या रहेगा, गुना में इस फंक्शन का डेरिवेटिव दिख रहा है, घूम रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेम टू सेम करके सी जोड़ देंगे। ये डायरेक्ट ट्रिक हो गया आपका, क्या हो गया, डायरेक्ट ट्रिक हो गया। और रूल क्या कहते हैं कि इसको जेड मान के बनाइए, दोनों काम कर लिया जाए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ये है कि e के पावर tan इनवर्स x/1 + x² dx। एक तो ये सोच सकते हैं हम लोग, और एक और सोच सकते हैं e के पावर e के पावर tan x × sec² x, ये भी हम लोग सोच सकते हैं। दो चीज़ें। चलिए ट्रिक कहता है, ट्रिक से पहले समझ लीजिए इस बात को कि जो पावर में है उसका डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है गुना में, तो आंसर क्या होगा, सेम टू सेम लिख दीजिए प्लस सी कर दीजिए, सेम टू सेम लिख दीजिए प्लस सी कर दीजिए। क्लियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका भी तो देखिए, इसको भी हम सोच सकते हैं ऐसे ही, लेकिन पहले कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, लेट आई बराबर क्या हो जाएगा, e टू द पावर tan इनवर्स x/1 + x² dx। चलिए तो e के पावर tan इनवर्स x गुने 1/1 + x², ये तो हो सकता है ना, इतना तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना इतना। अब समझिए, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लेट क्या, पावर वाले को जेड मानते हैं, tan इनवर्स x बराबर जेड, तो यहाँ देखिए इसका हो जाएगा 1/1 + x² बराबर dz/dx
हो जाएगा ना, या 1/1 + x² इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। मतलब इसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं, dz लिखने वाले हैं। क्लियर कंसेप्ट। इसीलिए i बराबर क्या होगा, e का पावर, इसको तो आपने z मान रखा है यहाँ पे देखिए, तो क्या लिखेंगे z, और इसके जगह पे क्या आने वाला है, तो आपको आने वाला है क्या चीज़, dz। तो आंसर क्या होगा, सेम टू सेम होता है प्लस c, या क्या हो जाएगा बराबर क्या, e के पावर tan 1x + c, यही तो हो गया। और यहाँ भी देखते तो क्या देखते कि जो पावर में है वो गुना में हो रहा है, देख रहे हैं ना, जो पावर में उसका डिफरेंशियल गुना में हो रहा है, इसका भी आंसर क्या निकलता है, tan 1x + c निकलता। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं कितने लोग सही बनाता है, बना के बताता है। दिया है यहाँ पे e का पावर cos x इंटू sin x dx। देखते हैं कितने लोग का सही सही आता है। क्लियर। तो ये देख लेना है आपको, और आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट के साथ में। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए, मुझे उम्मीद है, और नहीं बनेगा तो फिर आप पछताएंगे बाबू, याद रखिए इस बात को। क्लियर। चलिए अब यहाँ देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला भी नोट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला। इम्पोर्टेंट फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला देखिए क्या है ट्रिग्नोमेट्री का। पहला जिससे क्वेश्चन बनता है, पहला फार्मूला है ये कि cos 2x = होता है 1, वन पहले मेन फार्मूला लिखते हैं हम लोग, cos² x - sin² x। इसे हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 - 2 sin² x। इसको तोड़ेंगे तो ऐसे ही मिल सकता है 2 cos² x - 1। तो चलिए इसी से 3 फार्मूला मिला हम लोगों को, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। क्लियर। अब इस पे देखिए कैसे हम क्वेश्चन सेट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन करना है आपको, क्या चीज़, sin² x का। यह इंटीग्रेशन है, कोई मजाक नहीं है, जितना बेसिक क्लियर होगा उतना ही आपको अच्छा लगेगा। sin² x का हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे देखिए तरीका क्या है। हम घुसेंगे इस फार्मूला के पास कि 2 cos 2x बराबर, इस फार्मूला के पास जा रहे हैं, इस ग्रुप में घुस रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा 1 - 2 sin² x। ये तो फार्मूला मिला है आपको। अगर इसको सोचा जाए, या किधर प्लस हो जाएगा, तो 2 sin² x बराबर 1 माइनस क्या होगा, cos 2x होगा, cos 2x होगा। तो यहाँ से एक फार्मूला मिल गया आपको। मतलब अगर 2 sin² x रहता है तो ये फार्मूला मिल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं मिलता है। तो एक काम करते हैं, 1/2 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, sin² x dx। अब सिंपल सा लॉजिक समझिए, 1/2 हो गया। क्लियर, 1/2। उसके बाद इसके जगह पे क्या आएगा, आ जाएगा 1 माइनस cos 2x dx। अब चलिए 1/2, अच्छा 1 का इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, x आ जाएगा। cos का कितना होता है, sin 2x/2 है ना, प्लस c। हो गया आंसर। अगर हम लोग ऐसे ही अगर बात करते बुआ cos² x की, तो कितना प्यारा सा बात है कि यहाँ से हम लोग क्या करते, घुमाते क्वेश्चन, तो cos 2x बराबर, cos वाला ही ना है, ये वाला स्क्वायर वाला, क्या है 2 cos² x - 1 है। अगर इस 1 को ले आके क्या करें हम, इधर जोड़ दें तो क्या मिलेगा, 1 +
कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यही ना मिलेगा। तो मिलेगा। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, इसका बेनिफिट लेंगे कि यहाँ पे 2 चाहिए ही चाहिए, तो 1/2 कर दीजिए। 1/2 किया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx किया। तो अब बात ये है हमारा कि 1/2 इसके जगह पे क्या लिखेंगे, तो 1 प्लस कॉस 2x dx। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इसका 1 का x, कॉस का होता है माइनस, सॉरी कॉस का कितना होता है, साइन ही होता है ना, प्लस में साइन 2x/2 प्लस c। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए कितना फार्मूला का यूज होता है, बढ़िया से आपको हम समझा दिए। इस फार्मूला का लॉजिक क्या है समझ में आपको आ गया। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर। घबराएंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, और काम गड़बड़ा गया सब काम फीका पड़ जाएगा। दिस इज इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर यू। चलिए दूसरा फार्मूला में ए नंबर देखिए, कहीं भी आ जाए 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो बनता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये बनता है। अगर ऐसा हो कि 2 कॉस से पहले दिख रहा है हमको और साइन बी बाद में दिख रहा है, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तीसरा है कि कॉस ए 2 के साथ में कॉस 2 कॉस ए कॉस बी दिख रहा है, तो पक्का ये कॉस का फार्मूला है, कॉस ए प्लस बी माइनस, नहीं प्लस होगा कॉस ए माइनस बी। और एक और जो है यहाँ पे डी नंबर देखिए, तो 2 साइन ए साइन बी रहता है, तो लिखते हैं हम लोग क्या, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये सारी बातें हैं, और चारों फार्मूला जो है ना, ये क्वेश्चन बनाने पड़ेगा। जैसे देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन भी आपको दिखा देते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए पूछेगा साइन 3x इंटू कॉस 2x। बड़े प्यार से आप बोलिए कि कौन से फॉर्मूला बनेगा, साइन एक्स देखिए पहला बनेगा। अब 2 तो दिया नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं 1/2 साइन 3x इंटू कॉस 2x dx, इतना तो कर सकते हैं हम लोग। अब बताइए क्या हो गया, ये हो गया 1/2, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए फार्मूला यहाँ पे साइन 3 2 5, एंगल जोड़ना है, फिर क्या करना है, एंगल घटाना है, 3 घटाओ 2 1 dx। अब बोलिए इसका इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा, अलग अलग आपसे बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन भी करके बताते हैं। यहाँ पे देखिए 1/2 रहेगा, साइन कितना होगा, तो माइनस कॉस 5x/5 है ना, माइनस कॉस x प्लस सी। तो ये रहा शानदार आपका ये फार्मूला। इस फार्मूला के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अगर मिस किए तो गए, मिस नहीं करना है, समझ रहे ना। अगर मिस कर रहे हैं तो पछताएंगे। ये बात समझ में आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट के साथ में। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, देखिए डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाता है, इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं, और क्वेश्चन बनाना भी इस पर सिखाना चाहेंगे आपको। तो बने रहिए, भागना कहीं नहीं है। यहाँ देखिए क्या है, लॉजिकल बात जो है उसको समझते चलिए। पहला फार्मूला लिए हैं, क्या है देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x²।
dx क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये होता है। इस पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है ना, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/16 प्लस एक्स स्क्वायर, यही पूछ देगा एग्जाम में 1 नंबर में, तो वहाँ से आप दांत दिखाइएगा क्या, फॉर्मूला याद रहेगा तो ना बनाइएगा। तो कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले लिख देंगे क्या इसको हम लोग 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो क्या होगा 1/4, क्योंकि 1/a करना है, a का मान तो 4 क्लियर हुआ है, tan इनवर्स x/4 प्लस c, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। रही ना बात, समझ में आई ना, यही बात हुई जो आपको समझना काफ़ी ज़रूरी था। ऐसे ही और भी है, हड़ाइए नहीं, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, देखिए क्या होता है 1/2a log mod a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस c। वैसे ही तीसरा फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ये हो जाएगा 2a log x माइनस a बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। क्वेश्चन भी कराएंगे, सब कुछ समझाएंगे, बशर्ते थोड़ा सा देखते चलिए कि क्या हो रहा है। इतना ही नहीं है, 3 फार्मूला ये हुआ है ना, और 3 फार्मूला और भी है, रूट वाला भी है, रूट वाला भी समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे है। तो क्या होगा, तो रूट वाला का सिस्टम जो है वो क्या कह रहा है, कुछ तो कुछ कह रहा होगा आपको ध्यान देने को सकता है, लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट का रूट रहेगा प्लस सी ऐड कर देंगे, सेम टू सेम कहानी है। ये देखिए 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है, समझिए उसको अच्छा से। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो log x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी है ना। यहाँ पे समझिए, यहाँ भी क्या होता है प्लस होता है, सॉरी, यहाँ भी क्या हो प्लस होगा। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है बार बार, इस पर क्वेश्चन कराने वाले हैं हम। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, तो साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी होता है। अब इस सब पे क्वेश्चन जब कराएंगे हम तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्लियर, और कंसेप्ट जो होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन उस पर कराएंगे और बहुत सारी बातें हैं, उसको समझाना ज़रूरी है, उसको समझाएंगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 फार्मूला आपका दिमाग का बत्ती जला देगा, इसलिए आप समझते चलिए बढ़िया से। बहुत सारी चीज़ें हैं ना इंटीग्रेशन में, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है इंटीग्रेशन की, जितना कहा जाए उतना कम ही है। चलिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 माइनस 25x स्क्वायर रूट में कर दिया, गुड। कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, 1/3 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। dx यहाँ तो रहेगा ही dx। चलिए अब जो पढ़ाए फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स वाला, देखिएगा नोट किए होंगे आप लोग, क्या होगा साइन इनवर्स, और x का मान क्या होगा, ये पूरा आपका x का मान कहलाएगा, ये पूरा क्या कहलाएगा आपका x का मान कहलाएगा। अब सिंपल बात समझिए, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स और 5x, ये हो गया a का मान बाई 3 प्लस c। क्या आंसर सही है, आंसर सही नहीं है। क्या करेंगे, x का गुणांक क्या है 5 है, 1/5 कर देंगे। चलिए एक एग्जाम्पल ये हुआ,
दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाएगा तो मज़ा नहीं ना आएगा। देखिए दिया है cos x बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर x। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम कुछ क्वेश्चन बात समझना चाहते हैं, समझिए। इसमें क्या है कि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन रहा है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। लिखेंगे सॉल्यूशन में यहाँ पे लेट I इज इक्वल टू cos x बाई रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस साइन x का स्क्वायर। अब देखें क्या हम कि इसको अगर z मान लें तो कुछ काम बन सकता है। क्यों मानेंगे हम, लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग, क्यों मानेंगे z, कुछ ना कुछ फायदा दिख रहा होगा तभी ना मानेंगे। साइन x बराबर z, साइन x बराबर क्या मान लेंगे, z मान लेंगे। इसलिए डिफरेंशिएशन कीजिए, cos x बराबर dz बाई dx, ये है ना। अब गुना कर लेंगे तो cos x इंटू डी एक्स बराबर dz। इसलिए I इज इक्वल टू क्या होने वाला है, cos x इंटू डी एक्स। cos x इंटू डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, dz आएगा, dz आएगा बाई 2 का स्क्वायर माइनस इसके जगह पे z का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन तो है ही, अब क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, साइन इनवर्स z बाई 2 प्लस c। तो क्या होगा, साइन इनवर्स z का मान कितना है, तो z का मान आपका साइन माने हैं, साइन माने हैं ना यहाँ पे, तो साइन x है ना बाई 2 प्लस c। यही क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। आप इसको मत कटाइएगा क्योंकि साइन x बाई 2 है, सिर्फ साइन x नहीं है। तो इस तरह से मान के बना सकते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे, उन्हें आप आराम से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और हम आपको बताना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, उसको समझिए कैसे बनाया जाता है। देखिए फिर आपको बताएंगे ये चीज़ कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको गेस में बनाना है, ट्राई करना है। क्लियर। चलिए यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं क्या है फंडा। जितना क्लियर कंसेप्ट रहेगा उतना क्लियर रहेगा। यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 है ना dx इसका। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए समझने वाली बात क्या है, बढ़िया सुनिए। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लेट I बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 dx। चलिए लिखेंगे यहाँ पे नाउ। अब क्या करना है हम लोगों को, इस पे कुछ काम करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में तोड़ते हैं, लिखते हैं 2, a का मान कितना है, x कन्फर्म हुआ है। अब यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पे क्या रखें कि हमको 6 मिल जाए। तो तरीका क्या होता है, यहाँ 6x है, हमको मिल चुका है 2x से डिवाइड कर देते हैं, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा ना। तो ये 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab, b क्या कन्फर्म हुआ, b कन्फर्म हुआ है आपका 3, b क्या कन्फर्म हुआ है, b आपका कन्फर्म हुआ है 3, क्या कन्फर्म हुआ है, 3 कन्फर्म हुआ है। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, अपने मन से कर रहे हैं तो अपने मन से घटा भी देंगे, और प्लस लास्ट में क्या है 13 है। अब सुनिए बात को बढ़िया से, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक सोचा जाए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
क्या मिल रहा है हम लोगों को? हम लोग को मिल जा रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसको दोनों को सोल्व कीजिए। 13 माइनस 9 कितना होगा? 13 माइनस 9 हो जाएगा 4 प्लस 4, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इसलिए i इज इक्वल टू क्या होगा? 1/, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। क्योंकि i में क्या है, ये है ना नीचे, और इसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं? इतना लिखेंगे ना हम लोग अब, क्योंकि तोड़ के ला दिए इतना हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे। तो फार्मूला क्या बनेगा? कौन फार्मूला है? tan इनवर्स x/a किसका आता है? 1/a करके किसका आता है? तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसी का आता है। तो उसी फॉर्मेट में है यहाँ पे, मतलब नहीं समझ में आया? 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यह है ना, ये इसका क्या आता है? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। यह x यहाँ हो चाहे यहाँ हो, क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर है ये, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर यहाँ हो चाहे एक्स स्क्वायर यहाँ हो, मतलब प्लस है तो क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कोई बात जानते हैं आप लोग? तो क्या होगा? 1/2 tan इनवर्स x प्लस 3/2 प्लस सी, और यहीं क्या हो गया? आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप आराम से, बड़े सावधानी से, बड़े अच्छे दिमाग से कर सकते हैं। मुझे तो उम्मीद है कि आप कर सकते हैं। अब नहीं करेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? गलत बात कहा जाएगा आपके लिए, ये है ना। तो इस टाइप के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब 1 शॉट काम चल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। क्लियर? चलिए आगे भी कुछ बातें समझ लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका, है ना। बहुत ज़रूरी है समझना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। क्लियर? यहाँ पे कुछ कंसेप्ट समझिए। देखिए, एक आता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, है ना, आंशिक भिन्न विधि। देखिए इसमें कुछ टेबल्स होते हैं, जैसे देखिए fx/gx के फॉर्म में क्या रहे, fx/gx के फॉर्म में फंक्शन रहेगा, दिया रहेगा आपको, ठीक है ना। जिसमें क्या होगा, जिसमें देखिए इसमें कंडीशन समझिए, डिग्री जो है आपका fx और gx का चेक करते हैं हम लोग, घात समझते हैं ना, उसमें अलग अलग कंडीशन आता है। कंडीशन जो भी हो, फाइनली बात ये होता है कि g का जो फैक्टर होता है ना, g को फैक्टराइज किया जाता है। क्या किया जाता है यहाँ पे? g को फैक्टराइज किया जाता है। सुनिए बढ़िया से, g का गुणनखंड किया जाता है। तो g का गुणनखंड जो है फैक्टर जो है ऐसे मिल सकता है। कैसे? तो x माइनस fx/x माइनस a x माइनस b, अगर ऐसे रहे तो यह चीज़ मान लेते हैं हम लोग, इस केस में ऐसे, इस केस में ये चीज़, और ये रहेगा द्विघात समीकरण, तो bx प्लस c लेते हैं। तो इस तरह से g को फैक्टराइज करके इस तरह से अरेंज किया जाता है। ये आपको लिख दिए हैं ताकि समय कम लगे और आप लिख सकें। एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, और एक प्यारा सा ट्रिक बताते हैं आपको ताकि सारा कंसेप्ट समझ में आ जाए, और कुछ क्वेश्चन भी गेस करेंगे इस टॉपिक पे, उसको भी समझ में आ जाएगा आपको, और आप उसे समझ के आराम से मतलब कि एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ पे समझने का प्रयास करना है आपको, और तब जाके मज़ा आएगा। देखिए डीपली एक एक चीज़ हम इंटीग्रेशन का लेक्चर दे दिए हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को इंटीग्रेशन का लेक्चर चाहिए तो आप जाकर बिना किसी टेंशन के देख सकते हैं। इंटीग्रेशन का लेक्चर सब अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन करने के लिए कहा गया है x/x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, ऐसे, है ना। देखिए कैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने का आइडिया जो है काफ़ी अलग है। देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए i बराबर क्या है, x बटा, लेट मान सकते हैं, लेट i बराबर
लेट आई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx। अब देखिए क्या करते हैं, लिखते हैं लेट इसको x बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर a बाई एक्स माइनस 2 प्लस, देखिएगा पहला रूल क्या बताए थे, नोट करते चलिएगा तो मजा आएगा, एक्स माइनस 3 ये हम लोग लिख लेंगे। देखिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे, इस एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम तो होगा एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा, इससे गुना करेंगे तो a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू इसमें हो जाएगा तो एक्स माइनस 2। चलिए तो या x बटा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्लियर। अब देखिए लगभग क्या हो, समतुल्य होता है, यह इक्विवेलेंट होता है, तो लेकिन इक्वल मान के चलते हैं हम लोग, तो ये क्या होगा, काट देते हैं, इससे कट गया तो क्या बचा यहाँ पे, x बराबर a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। इतना सारा बात तो आपको मिल गया। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग a और b के मान को निकालने के चक्कर में पड़ते हैं। लिखते हैं यहाँ पे, देखिए इसके लिए क्या करते क्या है, एक बार इसको 0 के बराबर कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो b का मान निकलेगा। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो a का मान निकलेगा। तो लिखेंगे पुटिंग इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान क्या आएगा, 3 आएगा ना, तो पुटिंग x बराबर 3। तो क्या मिला, इसलिए यहाँ 3 हो जाएगा, 3 बराबर ये पूरा पार्ट 0, 3 घटाओ 2 1, 1 गुने b मिल गया, तो b का मान 3 मिल गया। फिर लिखेंगे पुटिंग। अब देखिए इसमें तो 3 पुट किया, इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या मिलेगा, हमको 2 मिलेगा। तो पुटिंग x बराबर 2, x बराबर 2 पुट करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये पार्ट 0 हो गया, तो इसलिए 2 बराबर 2 घटाओ 3 -1 इंटू a माइनस a, तो या a बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a का मान -2 होगा। अब जो बात है सुनिए बढ़िया से, a और b का मान निकलने के बाद लिखेंगे, इसलिए यहाँ से काम करते हैं हम लोग, यहाँ से x बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है ना, बराबर क्या है, a का मान -2 है, -2 है ना यहाँ पे, बटा एक्स माइनस 2 प्लस b का मान 3 है, 3 है ना b का मान, b 3 बट्टा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 है ना। अब देखिए इसलिए दोनों और इंटीग्रेशन कर दीजिए आप यहाँ पे, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx बराबर, चलिए इंटीग्रेशन करेंगे इसका हम लोग, -2 बाई एक्स माइनस 2, अलग अलग करते हैं इंटीग्रेशन, प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 dx, तो क्या होगा, -2 लॉग, शुरू में ही बताए थे यह, प्लस 3 लॉग मॉड एक्स माइनस 3 प्लस c हो गया। अब सुनिए इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपके लिए, तो आप बना सकते हैं, मुझे उम्मीद है। क्लियर। अब देखिए बात को क्या है, यहाँ समझिए, इसको हम ट्रिकली कैसे बनाएंगे। देखिए ट्रिकली बनाने का तरीका क्या है, ट्रिकली बनाने का तरीका क्या है समझिए बढ़िया से। इसके लिए ट्रिक बता रहे हैं आपको, क्या है कमेंट में बताइएगा ट्रिक कैसा लगा आपको। इसका आंसर लिखने का देखिए तरीका क्या है, सबसे पहले लिखिए यहाँ पे लॉग,
यहाँ पे लिखिए मॉड x माइनस 2, क्लियर। यहाँ पे लिख दीजिए प्लस, जगह थोड़ा छोड़ दीजिए, लॉग मॉड x माइनस 3 प्लस c। क्लियर बात हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, एक काम करना है, यहाँ देखिए x माइनस 2 को 0 के बराबर कर लीजिए। x का मान क्या मिला, x का मान मिल गया 2। अब देखिए x का मान 2 मिल गया। अब देखिए x का मान 2 मिला है ना, 2 इसमें रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ के बाकी सब में 2 रखिए। 2 का मान इसमें रखेंगे तो 0 हो जाएगा ना, इसको नहीं रखना है, इसमें 2 नहीं रखना है, बाकी सब में 2 रखिए। तो 2 घटाओ 3 कितना आएगा, -1। तो -2/-1 कितना हो गया, -2 हो गया। चलिए गुड। अब आइए इसमें, यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब सिंपल सा कहानी समझिए, छोटी सी बात एक। फिर चलिए इसमें, अब इसको हटाइए, इसमें चलिए, इसमें रखेंगे 3 तो 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब में 3 पुट कीजिए। सुनिए बढ़िया से, अगर यहाँ पे रखते हैं 3 ले आकर, यहाँ पे 3 घटाओ 3 0 हो जाएगा। नीचे 0 का मतलब सारा काम गड़बड़। तो क्या करेंगे हम लोग कि आराम से यहाँ 3 नहीं रखेंगे, बाकी सब में 3 रखेंगे। 3 घटाओ 2 1, क्या आएगा आपका, 3 आएगा, यहाँ लिख लीजिए 3। तो यही ना आपका परफेक्ट आंसर हो गया। ये ट्रिक हो गया। इससे प्रैक्टिस करेंगे तो 3 क्वेश्चन तक क्या होगा, आपके दिलो दिमाग में बात छप जाएगा। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बना लेंगे। क्लियर, वेट कीजिए, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन हम गेस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले कंसेप्ट के साथ। अब हम लोग काफ़ी यूजफुल मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं। क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड, यहाँ देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। यहाँ समझिए क्या फंडा है, क्या लॉजिक है। यहाँ देखिए, बात को समझने का प्रयास करते हैं। ये बाय पार्ट का नियम क्या है, चलिए, u इंटू भी का इंटीग्रेशन करना है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले मान के चलिए कि पहला u क्या है, पहला फंक्शन है, और v क्या है, आपका दूसरा फंक्शन। ये बात थोड़ा देर के लिए मान लीजिए। तब फॉर्मूला बनता है क्या, पहले फंक्शन को बाहर करते हैं, दूसरे का होता है इंटीग्रेशन माइनस, क्या होगा, तो पहले फंक्शन के यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लेंगे बड़े प्यार से, फिर इसका इंटीग्रेशन तो होना ही होना है, और सबके साथ इंटीग्रेशन कर देंगे। ये रहा बाय पार्ट। अब देखिए सवाल, बात क्या है कि होता है टेक्निक ILATE। ये फंक्शन का सीक्वेंस है। फंक्शन इन्वर्सिबल, लॉगरिदमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। सुनिए, इन्वर्सिबल साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इसमें आता है, लॉग वाला आता है, XYZ वाला इसमें आता है, 2 3 4 इसमें आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब साइन कॉस टेन, इसमें क्या, एक्सपोनेंशियल e के पावर x, a के पावर x। देखिए, तो इसको फॉलो किया जाता है कैसे, एग्जाम्पल समझ में आएगा। x साइन x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहला बात यह है कि देखना है कि ये कौन सा फंक्शन है। देखिए, ये आपका कौन सा फंक्शन है, ये आपका है एल्जेब्रिक। ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब बताइए, इसमें पहले कौन आता है, a की t आता है, पहले a आता है, इसलिए यह पहला फंक्शन हो जाएगा। और t क्या है, दूसरा फंक्शन, दूसरा मैंने मतलब कि दोबारा आता है, a के बाद आता है तो क्या हो जाएगा, दूसरा फंक्शन हो जाएगा। फिर सुनिए, x साइन x में देखा हमने, तो x क्या है, एल्जेब्रिक है, साइन का है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। इस ग्रुप में गए, सीक्वेंस में गए,
तो ए टी में पहले कौन आया है, ए आया है, तो पहला फंक्शन एक्स होगा, दूसरा फंक्शन साइन एक्स होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये मन ही मन क्लियर कर लिया जाता है। तो क्या होगा, एक्स को बाहर करेंगे, साइन एक्स को क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे, फिर एक्स का क्या होगा, यहाँ पे इस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा बड़े आराम से, है ना। फिर क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, उसके बाद डी एक्स। चलिए एक्स साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस एक्स, इसका भी होता है माइनस कॉस, तो माइनस हो जाएगा, नहीं है माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं ना होगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, 1। इसका होगा माइनस कॉस, तो बाहर आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस डी एक्स माइनस एक्स कॉस, कॉस का कितना होता है, तो साइन होता है, साइन एक्स प्लस सी, आंसर हो गया। आप लोग इसे थोड़ा सा बताइए, पता मतलब कि एक्स ई के पावर एक्स का हमको बना के बताइए, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए इतना बात समझ में आती है, लॉजिक समझिए। और चलिए इस पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, वो सबको देख सकते हैं आप लोग। इसका कमेंट में आंसर बताइए, जो आवश्यक है, जितने फॉर्मूलाएँ बन सकती हैं आपको रिवाइज करा रहे हैं, हम सब कुछ बता रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर होता चला जाए। चलिए यहाँ पे बड़े प्यार से आइए, यहाँ पे कह रहा है क्या कि इंटीग्रेशन करना हो, ई के पावर एक्स महाराज बैठे हों, कोई फंक्शन है, प्लस में क्या है उसका डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, और यहाँ डी एक्स है, करना कुछ नहीं है, ई के पावर एक्स को लिखना है, और मेन फंक्शन है उसको उठा के टपका देना है यहाँ पे डी एक्स, बस। चलिए लिया एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक, कैसे, ई के पावर एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। जैसे भी ऐसा कंडीशन बने, इसका ये डेरिवेटिव होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ज़्यादातर इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछता है पूरा, 1 बाई एक्स ई के पावर एक्स प्लस सी। दूसरा देखिए, ई के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी देगा तो कोई घटा थोड़े है हमको, क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है, तो मेन फंक्शन तो ये हो गया, तो आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, यही क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। तो इंटीग्रेशन में इतना फार्मूला जो आपको हम बताएं, इतना कंसेप्ट जो बताएं, आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा, उस सबको अच्छा से नोट कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हम जानबूझ कर ड्रॉप भी कर दिए क्योंकि जितना हो सके बताया आपको हम। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपको हम गेस कर रहे हैं, उसको समझिए, कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए गेस कर रहे हैं उसको समझिए बढ़िया से क्या है। चलिए आते हैं 7.1 में। 7.1 में देखिए, 7.1 में आइए, यहाँ में देखिए, इस पर करना क्या है, 6 से लेकर 1 से 5 तक नहीं बनाने हैं, 6 से लेकर, है ना, और आ जाइए आप कितना, तो 20 तक, इसको एक झटका बना जाइएगा क्योंकि इसी यही बेस है, इसके बेस में ही सब कुछ क्लियर होता है। क्लियर। अब देखिए 7.2 में देखिए 1 से 5, क्लियर। उसके बाद देखिए 18, 19, 20, क्लियर। उसके बाद 30 से लेकर 37 तक, ये सब बनाना ज़रूरी है इसलिए कि इसके बेस पे क्वेश्चन आता है। 7.3 में आइए, 7.3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो बनाना ही बनाना है, 1 और 3, है ना। उसके बाद देखिए 9, और उसके बाद आ गया आपको 9 के बाद आ गया तो 13, 14, है ना, फिर आपका 21। चलिए 7.4 में आ जाइए, 7.4 में आइए, 1 से लेकर 6 तक, फार्मूला याद होने के लिए काफ़ी ज़रूरी है ये। उसके बाद कौन सा,
तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 2 को बना लेना है आपको। अब आइए 7, ई कौन सा है? यह 7.4 का है। ये कौन सा है? 7.3 का है। ये किसका है? ये किसका है? देखिए ये किसका चल रहा है? ये चल रहा है 7.2 का। क्लियर? 7.2 का चल रहा है। बात समझ रहे ना? थोड़ा सा देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए क्लियर। अब देखिए, अब आते हैं 7.5 में। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बनाना है और तीसरा, उसके बाद 15, 16। चलिए 7.6 में आइए। 7.6 में 1 से लेकर 5 तक बना जाइए। उसके बाद आपका आ गया 15, 16, 17। ये बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7.6 इतना तक क्लियर कर लेना है आपको। बस समझ गए ना? बढ़िया से बनाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू। अगले क्लास में क्या पढ़ने वाले हम लोग? डिफरेंट इंटीग्रेशन, बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू।